हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक ऑन आवर चैनल बैक मंकर। तो अभी तक इस इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में हम लोगों ने जान लिया था कि करंट जो है वो दो चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहला, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर, और दूसरा बोलो आप रेजिस्टेंस offered by the कंडक्टर। ठीक है, और ये जो रेजिस्टेंस था ये किन चीजों पे डिपेंड करता था? ये पहला डिपेंड करता था लेंथ पर, लेंथ ऑफ कंडक्टर, और दूसरा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द कंडक्टर। देखे थे ना हम लोगों ने ओम्स लॉ में कि ये रेजिस्टेंस जो है वो लेंथ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। ये फॉर्मूला R = ρl/A। ठीक है ना। अब सुनो, हम लोग सर्किट को अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग, फॉर द कन्वीनियंस ऑफ सर्किट वी यूज रेजिस्टर। हम लोग रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं सर्किट को अपने अकॉर्डिंग बनाने के लिए। मान लो कि कभी आपको करंट ज़्यादा चाहिए या कभी आपको करंट कम चाहिए, तो उस केस में हम लोग रेजिस्टर का इस्तेमाल करते हैं। अगर रेजिस्टर है क्या, तो रेजिस्टर एक डिवाइस है, और डिवाइस विच कंट्रोल एंड रेगुलेट द फ्लो ऑफ करंट को अपने अकॉर्डिंग ये फ्लो कराता है। मान लो कि कभी आपको करंट ज्यादा चाहिए तो ये ज्यादा करंट फ्लो कराएगा, और कभी कम चाहिए तो ये कम करंट फ्लो कराएगा। कैसे? तो बाय ऑफरिंग रेजिस्टेंस। यही इसी रेजिस्टेंस को ये प्रोड्यूस करता है। अब सुनो, इस रेजिस्टर को भी हम लोग कुछ तरीकों से लगाते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक वही है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस, या फिर आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। मतलब कि रेजिस्टर को किस तरीके से हम लोग लगाते हैं। तो देखते हैं हम लोग का टॉपिक आज का। रेजिस्टेंस ऑफ अ सिस्टम ऑफ रेजिस्टर। सिस्टम ऑफ रेजिस्टर मतलब कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर। ठीक है, तो रेजिस्टर को हम लोग दो तरीकों से सेट करते हैं, कंबाइन करते हैं। पहला है सीरीज कॉम्बिनेशन और दूसरा है पैरेलल कॉम्बिनेशन। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, तो हम लोग देखते हैं। सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या होता है, रेजिस्टर आर ज्वाइंट फ्रॉम एंड टू एंड। मतलब कि ये एक रेजिस्टर है ना, ये जहां पर खत्म होगा, ये यहां पर खत्म हो गया, यहां पर दूसरा रेजिस्टर चालू हो जाएगा, और फिर इसके एंड पे तीसरा, और ऐसे ही चलता चला जाएगा। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। देख रहे हो ना, ये रजिस्टर ए, रजिस्टर बी और रजिस्टर सी, ये कौन से कॉम्बिनेशन में? तो सीरीज कॉम्बिनेशन में। क्यों भला? तो क्योंकि इसके एक एंड से दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है, फिर इसके एंड से दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट जुड़ा हुआ है। और पैरेलल में क्या होता है, at one point one end of all the register are connected and the other end
आर कनेक्टेड एट अनदर पॉइंट। मतलब कि एक पॉइंट पे तीनों रजिस्टर का एक एंड जुड़ा होगा, मतलब कुछ ऐसा। और सबका एंड जो है वो भी एक ही पॉइंट पे कनेक्टेड होगा। देख रहे हो ना, इसका नाम दे देते हैं ए, बी और सी। ये तीनों का स्टार्टिंग पॉइंट भी एक है और एंड पॉइंट भी सेम है। यही होता है। ये हो गया सीरीज और ये हो गया पैरेलल। अब कुछ इनके बारे में जान लो तुम लोग। यहाँ पर हम लोग का सीरीज और यहाँ पर पैरेलल। सीरीज कॉम्बिनेशन हम लोग ये देखे थे, और पैरेलल कॉम्बिनेशन हम लोग ये देखे थे। ये सब कोई ना कोई सेल से कनेक्ट होगा, है ना। और उस सेल का मान लो कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V है। तो यहाँ पर V और यहाँ पर 0 मान लेते हैं हम लोग। अब V और 0 ही क्यों मान लेते हैं, ये डिफरेंस है ना। तो देखो तो V माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा, V आएगा। यहाँ पर भी V माइनस 0 करोगे तो कितना आएगा, V आएगा। ठीक है। अब ये V जो है वो यहाँ तक V रहेगा और ये जो 0 है ये यहाँ तक 0 रहेगा। सेम यहाँ पर भी वही कहानी होगा। यहाँ पर देखो पोटेंशियल जो है वो इसका V और इस रजिस्टर के एंड पे पता नहीं, इसका तो कोई ही पता ठिकाना नहीं है। और इसके एक एंड पे तो 0 दिख रहा है बट स्टार्टिंग में कुछ दिख नहीं रहा है। मतलब क्या कि यहाँ पर पोटेंशियल जो है ना वो सारे रजिस्टर का अलग अलग होता है। ये रजिस्टर A, B और C, यहाँ पर इसका पोटेंशियल मान लो कि VA है, यहाँ पर VB है और यहाँ पर VC है। जबकि यहाँ पर देखो, यहाँ पर A जो रजिस्टर है ना उसका पोटेंशियल जो है एक एंड पे V और एक एंड पे 0। मतलब क्या डिफरेंस कितना हो गया, V। B का देखो वही चीज है, एक एंड पे V और दूसरे एंड पे 0। यहाँ पर भी V और C का भी देखो, एक एंड पे V और दूसरे एंड पे 0। मतलब यहाँ का भी पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। अब करंट का बात करते हैं तो यहाँ पर करंट ऐसे चलेगा, ये करंट ऐसे चला 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 चला, यहाँ पर भी I करंट ही रहेगा, यहाँ पर भी I करंट ऐसे ही चलते चला जाएगा और यहाँ पर भी I करंट रहेगा और वापस ऐसे I करंट चला आएगा, है ना। यहाँ पर सुनो, यहाँ पर करंट ऐसे I चला 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 चला। अब इसको यहाँ पर इसको 3 रास्ता दिखा, तो कुछ यहाँ पर जाएगा, कुछ यहाँ पर जाएगा और कुछ यहाँ पर जाएगा। यहाँ के करंट को हम लोग IA मान लेते हैं, यहाँ के करंट को IB और यहाँ के करंट को IC। अब फिर ये ऐसे चलेगा 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 और इस पॉइंट पर आकर के वापस से I करंट इस सेल में चला जाएगा और यही ऐसे कंप्लीट करंट घूमते रहेगा। तो कंक्लूजन इसका क्या निकलेगा, यहाँ पर अगर हम लोग इसका चार्ट बनाए, रेजिस्टर, यहाँ पे करंट और यहाँ पर वोल्टेज, सेम यहाँ पर भी रेजिस्टर, करंट और वोल्टेज। ये रेजिस्टर A, B और C के लिए, रेजिस्टर A, B और C के लिए। बताओ तो जरा, यहाँ पर रेजिस्टर A में करंट कितना है, I, B में कितना है, I और C में कितना है, I। जबकि पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, A का पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, VA, B का VB और C का VC। या इस केस में आओ, करंट यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हुआ है, A का करंट कितना है, IA, B में कितना करंट गया तो IB और C में करंट कितना गया, IC। और पोटेंशियल यहाँ पर तीनों में सेम था, देखे थे ना, पोटेंशियल यहाँ पे तीनों में सेम था भी। तो कंक्लूजन ये निकला कि सीरीज कॉम्बिनेशन में जो है ना वो पोटेंशियल जो है, अभी बोले तो पोटेंशियल जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है, किसमें, सीरीज में। पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट होता है, जबकि करंट जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है ना।
इसमें देखो पैरेलल में यहाँ पर करंट ही डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, करंट जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, और पोटेंशियल वो क्या है, तो वो सेम है। अब देखो जरा यहाँ पे जो पोटेंशियल डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, ये टोटल पोटेंशियल कितना था, V था। मतलब क्या कि इस VA, VB और VC को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, ये टोटल पोटेंशियल के इक्वल आ जाएगा, V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC। सिमिलरली यहाँ पर करंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, तो इस तीनों करंट को जब ऐड करेंगे तो ये टोटल करंट I के इक्वल आएगा, मतलब I इक्वल टू IA प्लस IB प्लस IC। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंक्लूजन है, इसको याद रखना। अब आप लोग को फैमिलियर करने के लिए सीरीज कॉम्बिनेशन पता है आप कहाँ इस्तेमाल करते हो। इसका एग्जांपल जैसे देख लो आप लोग, वो फेस्टिवल में आप अपना घर को डेकोरेट करते हो ना, वो जो लाइटनिंग हम लोग कहते हैं, लाइटिंग ऑफ हाउस, वो जो डेकोरेटिव लाइट से कहते हैं वो वाला। ये नहीं कि आप लोग अपने डोमेस्टिक वायरिंग को समझ लेना, डेकोरेटिव लाइट। और पैरेलल में कैसा, तो आपका जो डोमेस्टिक वायरिंग होता है, डोमेस्टिक वायरिंग समझे हो ना, घर में जो जैसे बिजली का तार जैसे दौड़ता है ना, वो वाला डोमेस्टिक वायरिंग। देखोगे आप, वो जैसे मान लो कि ये आपका घर है, बहुत सुंदर सा घर आप लोगों का, तो यहाँ पे देखते हो आप एक तार ऐसे लगा देते हो और उससे बहुत सारा ऐसे 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 लाइट सारा गिरा देते हो, तो देखते हो कि यहाँ से ऐसे जब करंट फ्लो करता है ना, तो वही यहाँ पे जा रहा है, 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 वही यहाँ पे जा रहा है। और जब अपने घर में देखते हो, घर के अंदर का जो वायरिंग होता है उसमें देखते हो, उसमें बहुत सारा वायर गया हुआ रहता है, सारे गैजेट्स के लिए अलग अलग वायर जाता है। नोटिस करने वाला ये बात है कि ये जो सीरीज है ना, इसमें अगर मान लो कि यहाँ पर अगर आप कट कर दिए ना इसको, तो क्या होगा, पूरा लाइट ही कट जाएगा। जबकि अपने घर पे देखते हो, बल्ब आप बंद करते हो तो क्या पंखा भी बंद हो जाता है क्या, या जब पंखा बंद करते हो तो एसी भी बंद हो जाता है क्या, नहीं ना। मतलब क्या, ये जो रहता है वो फ्री रहता है एक दूसरे से, और ये सारा एक दूसरे से कनेक्टेड रहता है कि एक गया तो सब खत्म। लेकिन एक के खत्म हो जाने से यहाँ पे दूसरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पैरेलल का फायदा है वो हम लोग आगे देखेंगे। खैर अभी आगे देखो, बढ़ते हैं आगे। हम लोग का अगला टॉपिक है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मतलब क्या, कि आप अलग अलग जो रेजिस्टर लगाए हो ना, उसका फाइनल वैल्यू कितना आता है। तो पहले हम लोग सीरीज का बात कर लेते हैं। सीरीज का कनेक्शन बताओ तो कुछ ऐसा था, ये आपका सेल था, यहाँ पर ये पहला रेजिस्टर, यहाँ पे दूसरा रेजिस्टर और यहाँ पर तीसरा रेजिस्टर, यही कुछ था ना। इसका पोटेंशियल V मान लेते हैं हम लोग, ये V और ये 0। यहाँ से करंट I गया था, ये पूरा करंट सब में I करंट ही गया था, मतलब हर एक रेजिस्टर में, ये A, B और C के रेजिस्टर में सारे में कितना करंट गया था, I ही गया था। जबकि पोटेंशियल जो था वो डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, इसका पोटेंशियल VA, इसका पोटेंशियल VB और इसका पोटेंशियल VC। तो हम लोग ऐसा लिखे थे ना पहले, V इक्वल टू VA प्लस VB प्लस VC। अब एक बात बताओ तो, ओम्स लॉ याद है, वो क्या था, बोलो। ओम्स लॉ ये था, V इक्वल टू I बाई R। ओह सॉरी, V इक्वल टू I R है ना, V इक्वल टू I R, ये ओम्स लॉ से हम लोग को पता है। तो एक बात बताओ तो, हम लोग लिख सकते हैं ऐसे, VA को हम लोग क्या लिख सकते हैं, करंट कितना गया था इसमें I, और रेजिस्टेंस इसका कितना था, इसको हम लोग RA मान सकते हैं। VB को हम लोग क्या लिख सकते हैं, I, और रेजिस्टेंस को RB मान लेते हैं।
सी रजिस्टर के बारे में बताओ। करंट तो वही था आई, और इसके रेजिस्टेंस को हम लोग आरसी मान लेते हैं। समझे हो ना? इस रजिस्टर का कितना है? आर ए, ये क्या है? आर बी, और ये क्या है? आर सी। ठीक है, अब सुनो, ये तीनों रजिस्टर के बराबर हम लोग एक ऐसा रजिस्टर मान सकते हैं जो तीनों के इक्वल हो। कुछ नहीं करेंगे हम लोग, पोटेंशियल वही ले लेंगे, करंट भी वही आई करंट जा रहा था, लेकिन ये जो है इसको आर न मानकर हम लोग आर इक्विवेलेंट मान लेते हैं। इक्विवेलेंट क्यों? कहने का मतलब ये तीनों के इक्वल है। बात समझ में आया? ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग सेम इस तरीके से लिख सकते हैं, V के जगह पे आई इंटू आर ई। बताओ, यही ओम्स लॉ, आई इंटू आर ई मतलब आर इक्विवेलेंट। तो देखो, ये आई इंटू आर ए प्लस आई इंटू आर बी प्लस आई इंटू आर सी। यहाँ पर अब सुनो, इन तीनों में से आई कॉमन ले लेंगे हम लोग, तो यहाँ क्या बचेगा? आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, ये आई इधर मल्टीप्लाई पे इधर जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा, आई इंटू आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी डिवाइडेड बाई ये आई जो चला गया था इधर, और इस आई से आई को काट देंगे हम लोग, तो आर इक्विवेलेंट हम लोग तो क्या निकल के आया? आर ए प्लस आर बी प्लस आर सी। ठीक है, ये तीन था रेजिस्टेंस, उसी का है। अगर और ज्यादा आगे रहेगा तो हम लोग ऐसे ही लिखते चले जाएंगे। मान लो कि आपके पास 5 है, तो आप लोग क्या लिखोगे? जो भी है वो पहला का R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस ऐसे ही चलते चला जाएगा। 5 है तो R4 प्लस R5, और अगर मान लो कि बहुत सारा है वो, तो कितना हो जाएगा? Rn। यहाँ पर n क्या है? कोई नंबर होगा। मान लो कि अगर 11 है तो 11 तक लिखते चले जाना आप लोग, R4 R5 R6 R6 ऐसे ही करते करते R11 तक। समझ में आया? तो यही था, ये डेरिवेशन था आपका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसका? सीरीज का। तो अभी हम लोग सीरीज देखे हैं, इसका कुछ स्ट्रक्चर आप लोग को फैमिलियर करने के लिए बता देते हैं। सीरीज मान लो कि ऐसा हो सकता है, एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट है, ठीक है, और इसको बैटरी से कनेक्ट कर दो, सेल से। ऐसे भी कर सकते हो आप लोग, देख रहे हो, एक एंड से दूसरा एंड कनेक्ट है, दूसरे का स्टार्टिंग पॉइंट कनेक्ट है, ठीक है ना। या फिर ऐसे भी आप लोग ले सकते हो, रजिस्टर ही है, ठीक है। या फिर ऑयल ले लो, समझ में आया? ये सारे का देखो तो यहां से चलो, ये देखो, ये एक रजिस्टर हुआ, यहां पर एंड हुआ, यहां से दूसरे का स्टार्ट हो रहा है, फिर ये ऐसे चलते चलते इसका एंड हुआ, यहाँ पर तीसरे का स्टार्ट हो रहा है, फिर इसके एंड पे चौथे का स्टार्ट हो रहा है। मतलब समझ रहे हो ना, एक के एंड पे दूसरे का स्टार्टिंग, यही तो था सीरीज। यहाँ पे देखो, ये ऐसे होकर के ये रजिस्टर यहाँ पर एंड किया, यहाँ पे दूसरा स्टार्ट हो गया, फिर यहाँ पर ऐसे ये एंड हुआ, यहाँ पे तीसरा स्टार्ट हो गया। ये तो बहुत सिंपल सा है, ये भी वैसा ही है, यहाँ पर ये एंड हुआ, यहाँ पर सेकेंड का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया, ठीक है। अब सुनो, ये जो सीरीज कॉम्बिनेशन था ना, इसका कुछ डिसएडवांटेज है, तो वो डिसएडवांटेज हम लोग देखते हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन। क्या क्या है डिसएडवांटेज, हम लोग देखते हैं। सबसे पहला तो हम लोग देखे थे ना कि यहाँ पर आई जो था वो क्या था? कांस्टेंट था, मतलब सब में सेम था, कांस्टेंट थ्रू आउट द सर्किट, है ना। अब एक बात बताओ, इसका एक प्रॉब्लम है, आपके पास 100 वाट का बल्ब है मान लो, ठीक है, और 1000 वाट का एक हीटर है।
तो जाहिर सा बात है बल्ब में करंट क्या इसके कंपेयर में कम चाहिए और इसमें क्या, इसमें ज्यादा चाहिए। लेकिन ये सीरीज भाई साहब क्या कहते हैं कि नहीं, हम तो सबको बराबर करंट ही देंगे। तो आप यूज कर पाओगे ये प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल है घर पे। इसी के कारण हम लोग ये सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं लगाते हैं, आप ये जानोगे। और देखो अगर मान लो कि अगर कोई एक भी, इफ एनी कंपोनेंट फेल्स, अगर कोई एक भी खराब हुआ, देन इंटायर सर्किट विल ब्रेक। मतलब कोई एक भी डिवाइस खराब हुआ मतलब पूरा सर्किट ही गया, आपको पूरा ही चेंज करना पड़ेगा। और तीसरा देखो, तीसरा है कि वी कैन नॉट यूज जैसे घर पे आप इस्तेमाल करते हो ना, बल्ब के लिए अलग स्विच, फैन के लिए अलग स्विच, टीवी के लिए अलग स्विच, इसमें है ही नहीं। इसमें कोई एक भी ब्रेक हुआ, मान लो कि यहाँ पर आप बल्ब लगा दिए, ठीक है, यहाँ पर आप फैन लगा दिए, यहाँ पर आप कूलर लगा दिए अपना, ठीक है, और कहीं गलती से ये अगर बल्ब फ्यूज कर गया तो उसके बाद ना करंट, ये सर्किट तो यहीं पे ब्रेक हो जाएगा, तो ना आपका फैन काम करेगा ना कूलर काम करेगा। इसी के कारण घर पे हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल नहीं करते हैं। मतलब कि डोमेस्टिक वायरिंग में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं इस्तेमाल करते। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे ना कि वाई सीरीज कॉम्बिनेशन इज नॉट यूज्ड इन डोमेस्टिक वायरिंग, तो आप आंख बंद करके यही तीनों पॉइंट लिख देना, ठीक है ना। यही तीनों रीजन की वजह से हम लोग घर के वायरिंग में सीरीज कॉम्बिनेशन का नहीं इस्तेमाल करते हैं। तो भला कौन सा इस्तेमाल करते हैं, बचा कौन, हमारा पैरेलल। तो जान जाते हैं अब हम लोग पैरेलल के बारे में, ठीक है। पैरेलल कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या था, जितने भी रजिस्टर थे सबका स्टार्टिंग पॉइंट सेम और एंड पॉइंट सेम। इन सबको हम लोग एक सेल से कनेक्ट कर देते हैं। इसका 1 आपका रजिस्टर फर्स्ट, रजिस्टर सेकंड और ये रजिस्टर थर्ड। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V, तो यहाँ पर V और यहाँ पर 0 लिख देते हैं हम लोग। ये V यहाँ तक जाएगा V और ये 0 यहाँ तक जाएगा 0। समझ रहे हो ना, सबका पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, V है। इसका भी V, इसका भी V। करंट यहाँ से निकला, करंट यहाँ से चलेगा ऐसे, चलेगा ऐसे। अब 3 रास्ता दिखेगा, तो यहाँ का करंट हम लोग I1 मान लेते हैं, यहाँ का करंट I2 मान लेते हैं और यहाँ का करंट I3 मान लेते हैं। और निकलेगा वापस से सब ऐड हो करके, सब ये तीनों ऐड हो करके यहाँ पे कितना निकलेगा, I करंट निकलेगा वापस, ठीक है। तो इसमें करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था ना, तो करंट डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हम लोग लिख सकते हैं I = I1 + I2 + I3। फिर अगेन ओम्स लॉ, V = IR, तो यहाँ से I = क्या लिख सकते हैं हम लोग, V/I लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना। तो हम लोग लिखेंगे बाई ओम्स लॉ, ओम्स लॉ की मदद से ये I1 के जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, बताओ तो। इसका पोटेंशियल कितना था, V, और रेजिस्टेंस कितना था, R1 था। तो हम लोग लिख सकते हैं V/R1 I1 के जगह पर। सिमिलरली I2 के जगह पर V/R2 और I3 के जगह पे V/R3।
ठीक है। अब अगेन हम लोग इस तीनों रजिस्टर के जगह पर एक इक्विवेलेंट रजिस्टर बनाएंगे, इक्विवेलेंट रजिस्टर जो इस तीनों के बराबर हो। पोटेंशियल V हो गया, करंट I निकलेगा, और R इक्विवेलेंट हो गया। R इक्विवेलेंट समझे ना, ये तीनों के बराबर। तो इस टोटल I के जगह पर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, I इक्वल टू V/R इक्विवेलेंट लिख सकते हैं ना। देखो पोटेंशियल था V, पोटेंशियल डिफरेंस था V, और रेजिस्टेंस कितना है R इक्विवेलेंट, तो वही लिख दिया हम लोग। यहाँ पे देखो V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3, ठीक है। तो ये V/R इक्विवेलेंट इक्वल टू, यहाँ पे तीनों में से हम लोग V कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, है ना। अब ये V से V हम लोग काट सकते हैं, तो क्या आएगा, 1/R इक्विवेलेंट इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। अब अगेन ये 3 के लिए था, तो हम लोग लिख सकते हैं, बहुत सारा अगर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसे ही ये चला जाएगा 1/Rn के इक्वल। Rn समझे हो ना, जितना नंबर ऑफ रेजिस्टर लगा हुआ रहेगा उसी का रेजिस्टेंस हम लोग यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। अब देखो वहां पर हम लोग सीरीज का डिसएडवांटेज हम लोग देखे थे ना, बट यहाँ पैरेलल का कुछ फायदा है, वही उसका अपोजिट रहेगा। इसी कारण तो हम लोग घर पे यूज कर रहे हैं, तो अभी हम लोग देख लेते हैं। एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो पहला पॉइंट है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है ना, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, जो सारे रेजिस्टर का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आता है ना, वो जो होता है वो कम होता है। इक्विवेलेंस रेजिस्टेंस इज रिड्यूस्ड। अब जब रेजिस्टेंस कम लगेगा तो उसके मदद से हम लोग करंट को बढ़ा सकते हैं, तो करंट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। यही इसका फायदा है कि आप पैरेलल में अगर सारे रेजिस्टर को पैरेलल में अगर आप सेट कर दो ना, तो करंट आपका बढ़ जाएगा। करंट आपका बढ़ जाएगा फ्रॉम द सेम वोल्टेज सप्लाई, सेम सेल सेम बैटरी से आप ज्यादा करंट अब ले पा रहे हो, तो अच्छा बात है कि नहीं है। अब अगला देखो, अगला है कि करंट गेट्स डिस्ट्रीब्यूटेड। अब ये डिस्ट्रीब्यूट भी ऐसे ही नहीं हो जाएगा, डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंग टू द नीड ऑफ द इलेक्ट्रिकल एप्लायंसेस। वो वाला एग्जांपल याद है कि ये 100 वाट का बल्ब था और ये 1000 वाट का हीटर था हम लोग का। ये क्या था, ये बल्ब था और ये हीटर था, है ना। तो बल्ब में जाहिर सा बात है करंट कम चाहिए और हीटर में करंट ज्यादा चाहिए, तो यहाँ पर अपने आप बल्ब में कम करंट जाएगा और हीटर में ज्यादा जाएगा, है ना। तो ये डिवाइस जो है वो अपने अकॉर्डिंग करंट को खींच लेता है। अगला देखो, यहाँ पर हम लोग स्विच को एडजस्ट कर सकते हैं। वी कैन एडजस्ट separate on off switch, so that we can use the appliances
अकॉर्डिंग टू आवर कन्वीनियंस। अब रात को फैन ऑन करना है लेकिन बल्ब ऑफ करना नहीं है, तो पैरेलल ही ना जोड़ेंगे हम लोग। नहीं तो सीरीज में रहता क्या कि फैन जब चल रहा है तो बल्ब भी चलना पड़ेगा, तो रात भर नींद भी नहीं आता तुम लोग को। तो यही चीज़ है कि हम लोग अपने अकॉर्डिंग स्विच को एडजस्ट कर सकते हैं पैरेलल में। तो जो चीज़ आपको ज़रूरत है वही चीज़ आप ऑन रखो, और जो चीज़ नहीं है तो उसको बंद कर दो। सही है, बिजली भी सेव होगा। ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे एंड करते हैं। तब तक के लिए बाय, मिलेंगे हम लोग कल। ओके, बाय।